knowledge life, challenging life. जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन, हाँ जीवन के, जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन, हाँ जीवन के, जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन, हाँ जीवन के, जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन, हाँ जीवन के, जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन, हाँ आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आस्था जी से करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, और ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आईटी सेक्टर में किसी भी तरह का स्किल आपके अंदर है, लिखने का है, पढ़ने का है, या फिर आपके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें करने का है, वो सारी स्किल्स आपके काम आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा कि आपका जो अंदर की कला है वो कहाँ, आप किस जगह पे अच्छी तरह से फिट बैठता है, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह जब भी आप कहीं भी नई चीज़ करने जाते हो तो अपने आप को टटोल कर जिस जगह पे आप फिट बैठेंगे वही चीज़ को आपको वहाँ पर ले जाकर वही करना है। तो और भी बातें, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आस्था जी से, और आस्था जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग डिग्री या फिर जैसे कि हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम आईटी सेक्टर में कहाँ, किस जगह पे जा सकते हैं? आईटी सेक्टर के लिए जो बेसिकली हमारे जो जॉब्स हैं वो मेनली हमारे मेट्रोज में हैं। जैसे हम जैसे एनसीआर रीजन है, दिल्ली और उसके आसपास, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे मेनली जॉब्स हैं। और फिर अगर हम आगे जाएं तो हमारे मुंबई के आसपास जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी जॉब्स हैं, अहमदाबाद में काफ़ी जॉब्स हैं, आपके साउथ में बहुत सारे जॉब्स हैं, कलकत्ता में आसपास काफ़ी सारे जॉब्स ऐसे हमें मिल जाते हैं। अगर आपको छोटी जगह पे करना है तो यू कैन स्टार्ट विद स्कूल्स, यू कैन स्टार्ट विद द बैंक। आप उन सब के साथ आप मिलके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे जो गांव के स्टूडेंट हैं जो 8वीं 10वीं पढ़ते हैं, पढ़ाई में उनका दिल इतना नहीं रहता है, तो वो लोग क्या इस कंप्यूटर स्किल को सीखने से किस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसको बोला जाता है वो क्या क्या है और कैसे सीखे उसको? उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th तो होता ही है, तो उनको कम से कम 10वीं या 12वीं तक जाना, 12वीं तक तो उनको जाना ही पड़ेगा। अच्छा। और 12वीं में अगर उनके पास उन्होंने आर्ट्स भी लिया है तो भी वो कोर्सेज कर सकते हैं। मैथ्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैथ्स करने से आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ती है, क्योंकि आप कैलकुलेशंस करते हो, आप अलग अलग तरीके सोचते हो कि हम इस सवाल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आप पजल्स सॉल्व करते हो, उससे आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। बट अभी इंडिया में हमारे पास इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं, जो लोग इंजीनियरिंग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अच्छा ही होता है, अगर नहीं कर सकते हो तो बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, डिस्टेंस लर्निंग में बहुत सारे आपके कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो, और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिनको आप करके जॉब स्टार्ट कर दो, उसके बाद जॉब के साथ साथ आगे फर्दर डिस्टेंस एजुकेशन से आप फर्दर डिग्रीज कर लो, ताकि आपको और प्रमोशन अच्छा मिल जाए, सैलरी अच्छा मिल जाए। तो ये आपके पास करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप छोटा एक कोर्स करो, एक नौकरी ढूंढो, साथ में एक फिर बड़ा पैरेलल में डिस्टेंस एजुकेशन से करके आप फिर अच्छा नौकरी कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है कि कोई छोटा कोर्स आपने कर लिया, उसके बाद वही चीज़ को आपने एक नौकरी ढूंढकर नौकरी करते करते आपको जो है हायर एजुकेशन करना पड़ेगा डिस्टेंस लर्निंग में। हाँ, उससे आपका प्रमोशन अच्छा होगा और आगे के लिए फ्यूचर अच्छा बनेगा। हाँ, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आजकल आईटी से लिंक कर देते हैं हम मोबाइल्स को भी, तो मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज आते हैं, आपके कंप्यूटर असेंबल करने के कोर्सेज आते हैं, उनको
सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जो कि आप 6 से 1 साल के अंदर अंदर कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन है, आप उसमें जाके फिर आगे फर्दर स्टडी करके आप अपना अच्छा जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये भी एक तरीका अगर आपको थोड़ा और इंग्लिश आपका अच्छा है तो आप बीपीओ सेक्टर में जा सकते हो। बीपीओ सेक्टर लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो कॉल सेंटर है। वो सिर्फ कॉल सेंटर नहीं होता, बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक काम आपको करने के लिए दे देती है। अच्छा। तो उसमें भी वहाँ पे कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, कुछ को टाइपिंग कराना होता है, कुछ को कुछ एप्लीकेशंस पे काम कराना होता है। वो ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपसे काम कराते हैं, बट उसमें थोड़ा सा इंग्लिश आपको अच्छा आना चाहिए ताकि आप वहाँ एंट्री कर सकें। वहाँ एंट्री करने के लिए तो इंग्लिश जरूरी है, थोड़ा सा चाहिए होता है, बिकॉज आपका बीपीओ सेक्टर सिर्फ सिटीज में मिलेगा, आपको छोटी जगह पे नहीं मिलेगा। और नॉर्मल जैसे कि हम लोग अगर आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है वो करने के बाद गांव के एरिया में, जैसे कि हम लोग आबू रोड की बात कर लें तो थोड़ा सा अच्छा स्थिति बन गया अब तो। इससे रिलेटेड बहुत सारे गांव है, 100-150 गांव इसके बिलोंग करते हैं। तो गांव के बच्चे अगर कंप्यूटर स्किल्स सीखे तो आबू रोड जैसे छोटे शहर में वो क्या कर सकते? एक ऑप्शन जो आता है, यहाँ पे कुछ स्कूल्स होंगे, उन स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं आजकल, वहाँ पे जाके नौकरी ढूंढ सकते हैं। आपके होटल्स जो हैं, जो बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे सब में रिसेप्शन पे आपके कंप्यूटर्स पे काम होता है। उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसमें कंप्यूटर्स में काम होता है, बिकॉज वो सारा डेटा एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखते हैं ताकि वो जब आईटी रिटर्न्स कर रहे हैं या किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। सब कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रहा है, तो सब जगह आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अहमदाबाद जाने का, अहमदाबाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फैक्ट्रीज, आजकल फैक्ट्रीज में भी आपका बैकएंड होता है। बैकएंड मतलब जहाँ पे आपके सारे एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट्स, ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर्स वालों की जरूरत होती है। अब वहाँ पे जाके आप ये सब अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हॉस्पिटल्स में आजकल जरूरत होती है। हाँ, ये हॉस्पिटल में भी बहुत सारी जगह पे ये चीज़, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको अब कंप्यूटर्स के थ्रू करना होता है। अब ग्लोबल हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका कंप्यूटर्स ही है, रिसेप्शन से लेकर पूरा एंड तक जो है कंप्यूटर पे ही काम होता है। तो अगर आपको कोर्सेज आते हैं, आपको थोड़ी नॉलेज है, आप अटेंड कर सकते हो कस्टमर को, तो आप वहाँ पे भी जॉब ढूंढ सकते हो। चलिए, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे आबू रोड के आसपास में रहने वाले गांव के बच्चों के लिए भी। सिर्फ इतना है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख ले और समझ ले, क्योंकि एक कहीं भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो वो 2 चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है और दूसरा आपका एजुकेशन। दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि तभी आपको जो है कोई भी बंदा नौकरी पे रखता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। एक हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट क्या होता है? S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। आप कभी भी किसी भी चीज को करने जा रहे हैं, पहले इन चारों चीजों में अपना डालो। सबसे पहले आप स्ट्रेंथ्स बताओ, आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, फिर आप बताओ आपकी वीकनेसेस क्या है। आप अगर वो जो क्वालिटीज या जो आप टारगेट करने जा रहे हो उससे आपको अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकते हैं, उससे थ्रेट्स क्या है, उसको इवैल्यूएट करके आप आगे कदम बढ़ाओ। उससे आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा। आप स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से, उससे कंपैरिजन करके आप उस चीज के लिए आगे बढ़ो। अगर आपको और इन डेप्थ जाना है तो आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखो। अदरवाइज आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बेसिस पे आप उस चीज में प्रोग्रेस कर सकते हो। आपको जैसे रिसेप्शनिस्ट का जॉब करने जाना है तो आप पहले स्ट्रेंथ देखो, आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपके अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं। अगर आपके वीकनेस ज्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेंथ्स पे काम करो और उस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ सकते हो, तो ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। आस्था दी, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और हमारे विद्यार्थियों के लिए स्वॉट एनालिसिस ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, और स्ट्रेंथ और वीकनेस से दोनों चीज़ें आपको मालूम पड़ता है तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं भी आप जाएंगे दोनों चीज़ें आप लोगों को बताते भी हैं तो उस हिसाब से आपको वो लोग सेट कर पाएंगे। तो और एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपने पढ़ाई किया? आईटी सेक्टर में काम करते हुए इतने बड़े लेवल पे आप पहुँचे छोटे से, तो इसमें कहीं ना कहीं तनाव तो बहुत आया होगा। तो तनाव के समय पे आप किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करते हैं? किस टाइप के गाने सुनते हैं? मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना पढ़ाई स्कूलिंग वहीं से किया था और अब मैंने
क्वालिफिकेशन में MCA किया था दिल्ली से। फिर मैंने 2002 में अपना जॉब स्टार्ट किया था। आज ऑलमोस्ट 12 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे स्ट्रगल्स आए थे। जब मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल होता है या तो मैं बैठ के और काम करती हूँ, कुछ प्रोग्राम्स लिखती हूँ जो क्रिएटिव होते हैं। मैं जो जॉब करती हूँ मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करती हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। या तो मैं कुछ प्रोग्राम्स करती हूँ, इंटरनेट पे कुछ सर्च करके कुछ नई नई चीज़ें निकालती हूँ ताकि जिस स्ट्रेस में माइंड है उससे निकल के कुछ नया करे। और नहीं तो मैं बाबा के गीत सुनती हूँ। मेरे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेस बस्टर होता है। उससे भी नहीं होता तो मैं मधुबन आ जाती हूँ। अच्छा। चलिए, आपने अपने जीवन के कुछ अच्छे बात हमें शेयर किया, जैसे कि आपको तनाव जब भी आता है तो आप या तो ज़्यादा काम करते हैं, वो काम करते हैं जो आपको आपकी रचनात्मकता को बढ़ाए, क्रिएटिव काम करते हैं, और साथ साथ अगर उससे भी नहीं हो रहा है आपका तनाव कम तो आप मेडिटेशन वाले गीत सुनते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और तीसरी आप बात बताएं कि आप यहाँ शांतिवन मधुबन आना पसंद करेंगे जब भी आपको थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रगल फील करते हैं आप। तो चलिए, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बातें जो सीखने वाली थी, हमारे विद्यार्थियों को बहुत काम आने वाली बातें आपने सुनाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने के लिए शो में। और जाते जाते आखिरी में एक मैसेज हमारे लिसनर्स को जरूर दें आप। एक जो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, जो अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, नेवर से नो and always fill your mind with this thing that you can do it. अगर वो spirit साथ में होता है तो you can do everything. So never say no to anything and just give your mind this positive thought that you can do it, you are capable of doing it. So that's my mantra of. चलिए आस्था जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। एंड आई कैन डू इट, ये जो एक वर्ड है ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है जो हमें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा देता है, और ये आपको भी प्रेरणा देता है तो हमारे विद्यार्थियों को भी प्रेरणा देगा। और हम चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी माता पिता हमें सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आज के इस शो को सुनने के बाद अपने बच्चों को ज़रूर गाइड कीजिए, और जो बच्चे सुन रहे हैं जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो उन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, और अपने लाइफ में, अपना करियर में बहुत अच्छा आप अपना लाइफस्टाइल बनाइए, बहुत अच्छे पोस्ट पे आप जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और आस्था जी को दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। थोड़ा मौका दे, अवकाश मिले घटनाओं को, यमराज को भी ये धोखा दे। इरादा कर लो पक्का, मन को दे दो एक झटका, जीना मरना ये भरम है, अब मौत को दे दो चकमा। जीना मरना ये भरम है, अब मौत को दे दो चकमा। तुम जानते के मत जान लो, लड़ना है बस अब ठान लो। तुम जानते के मत जान लो, लड़ना है बस अब ठान लो। रूठा है रब तो रीझेगा, अंतर्बल को पहचान लो, अंतर्बल को पहचान लो, अंतर्बल को पहचान लो। Love your life, a gorgeous life, acknowledge life, challenging life. Love your life, a gorgeous life, acknowledge life, challenging life. जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन, हाँ जीवन के, जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन, हाँ जीवन के, जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन, हाँ जीवन के, जी लो जीवन, जीवन के, जी लो जीवन,